नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों हम देख रहे थे सदिश वेक्टर। आज हम देखेंगे ए क्रॉस बी। हमने क्या सीख लिया था? ए डॉट बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इत्यादि। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। दोस्तों ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आव्यूह और सारणी की। ठीक, आव्यूह और सारणी। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आव्यूह और सारणी देखें, बाद में ऐसे सीखें। ठीक, ये हो गया सारणी, ये हो गया आव्यूह। ठीक, तब ये समझ में आएगा क्रॉस बी। यदि हमारे पास दिया है, देखते हैं, a इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k कैपिटल। b इज इक्वल टू दिया है 3, 5k। ठीक, और हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? आप भी बनाते हैं। ठीक, आई जे के, इसका कितने कॉफिशिएंट है? 1। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 3। इसका 3, इसका 5, इसका 1। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे? इतने को पहले ऐसे ले लें। ठीक, आई इतने और इतने को छिपाएंगे तो हमारे के आसपास क्या बचेगा? 1। इसकी इसमें गुणा कराएंगे, क्या होगा? 2। 5 दिया 15, कोई माइनस का। दोस्तों विस्तार में समझाया मैंने, आप भी में उसे देख लेना। ठीक, नहीं आया समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं। जे ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसकी इसमें करेंगे 1 और इसकी इससे करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 प्लस, इसे छिपाओ, इसे छिपाओ, बचा कितना? 5 माइनस 6, 3 दूनी 6 इजिकल टू, हमारे पास आंसर क्या आएगा? आई कितना आया? -15 प्लस 2 यानी कि -13 प्लस, सॉरी माइनस, कितना बचा? -8 प्लस, कितना बचा? -1 इजिकल टू, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 13i -13i माइनस माइनस प्लस 8j प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस के आंसर। ठीक, यदि हमें इसका क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस दिखाया था मैंने, मॉडुलस निकालेंगे a क्रॉस b इजिकल टू अंडर रूट a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। ठीक, इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया? ये 170 प्लस 64, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4 और 6 7 चौक 28, सॉरी 7 दूनी 14 मतलब 13, 1 234 अंडर रूट 234। ठीक, ये इसका मॉडुलस आ। ठीक, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे रब करें, अब देख लेते हैं इसे क्या लिख सकते हैं हम। 234 को 234 टू 1, ये आ गया हमारे पास 17, नहीं ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, कुछ नहीं लिखा जाने का, यही लिखा जाएगा, यानी कि a क्रॉस b का मॉडुलस आ गया वो आएगा ये। ठीक, अगला देखते हैं हम कोसाइन, दिक्को साइन और दिक्को अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक, यदि हमें दिया है यदि बिंदु 1, -1, 3 व 5,
2, 1। 1 को मिलाने वाली दिक् को साइन निकालो, के मिलाने वाले दिक् को साइन ज्ञात कर। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, बिंदु दिए तो हम क्या मानेंगे, ऐसे ओ ए बी। हमारे पास ये लाइन है, ये ओ, ठीक, इसे मानेंगे ओ ए। ओ ए इक्वल टू कितना है, आई जे के रख लें हम इसे, ठीक। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, आई माइनस जे प्लस 3k कॉमा ओ बी इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास, 5i प्लस 2j प्लस k, यानी कि ए बी इजिकल टू हमारे पास क्या जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक। मैंने बताया था ये दोनों मिलेंगे सेम, तो हमें सेम करना है। अब हम क्या करें, हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, ओ ए की और ओ बी की। ओ बी ऐसे ही लिख सकते हैं, ओ बी माइनस, अब हम इसे माइनस कर लेंगे तो हम इसे ओ ए ओ को ओ ए लिख सकते हैं, ठीक। ये हमें करना पड़ेगा। अब हम इसकी वैल्यू रख लेंगे, 5i प्लस 2j प्लस k। अब माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो किसका जाएगा, माइनस आई प्लस जे माइनस 3k, यानी कि इजिकल टू हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आया, 5 आई है, ये माइनस का आई है, यानी कि 4i, 2j प्लस का 1j मतलब 3j, यहाँ पे कितना आ गया k, और ये माइनस का 2k है, ठीक, सॉरी ये यहाँ पे प्लस का k है और यहाँ पे माइनस का 3k है, यहाँ क्या आया माइनस 2k, ठीक। हमारे फाइनल आंसर आया वो आया ये, देख लेते हैं एक बार चेक करके, 5 माइनस 4 2 3 सी, ठीक। हमारा जो फाइनल आंसर आया इसका ओ ए सब निकाल के वो आया ये। अब हम क्या करें, प्लस 3j माइनस 2k है 2, ठीक। अगर हमें क्या निकालना है, दिक् अनुपात, ठीक, क्या निकालना है हमें, दिक् अनुपात को इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे, रेशियो, ठीक। सही, ठीक। इसका जो हमारे दिक् अनुपात आएंगे वो ये आएंगे, जो कोएफिशिएंट है हमारे 4,3 माइनस 2, ये क्या हो गया हमारे दिक् अनुपात, ठीक। अब हमसे पूछा क्या, दिक् को साइन, तो हम क्या करेंगे, पहले ये ए बी निकाला था हमने, ए बी उसका मॉडुलस निकालें, ठीक। मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 16 9 प्लस 4, यानी कि हमारा जो इसका वो आ गया अंडर रूट 29, ठीक। अब हम क्या करें, ये क्या दिया है 4, तो cos एल्फा इजिकल टू कितना माने 4 अपॉन अंडर रूट cos बीटा, ये रख लेंगे सबकी वैल्यू, cos बीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 29, cos गामा इजिकल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट आंसर, ठीक। ये होगा दिक् को साइन, ठीक, और ये हो गए अनुपात। आया समझ, देखो दोस्तों नोट करो। अगला हम देखेंगे एकांकी सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा ए
कैप। सपोज करो अगर हमारे पास दिया है ए इज इक्वल टू आई प्लस, इसे मान लो 3i4j प्लस, इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, इतना मानो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 0 के लिख सकते हैं। ठीक, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आएगा। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, आई कैप निकालने का, मतलब कि एकांश सदिश यूनिट वेक्टर का, वो है a अपॉन ए का मॉडुलस। ठीक, यानी कि ए का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का 9 प्लस 4 का 16 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, मतलब कि ए का मॉडुलस कितना आ गया 5। यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4j अपॉन कितना 5, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक, इतना है सवाल में। अब देखते हैं यदि हमारे पास दिया है अंश में, ठीक, डिग्री में दिया है और तब हमसे दिक् को साइन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक, यदि x, y, z अक्ष पर 30 अंश 60 अंश 90 अंश के कोण पर है तो क्या निकालना है हमें, दिक् को साइन ज्ञात करो। अब हमने बताया था एक्स अक्ष मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 30 अंश, बीटा इज इक्वल टू 60 अंश और गामा इज इक्वल टू 90 अंश। ठीक, हमने बताया था कॉस अल्फा इज इक्वल टू, क्या बताया था पहले वाले में जो दिया था वो। अब हम इसे क्या मान लें, इसे हम मान लें एल एम एन। ठीक, एल इज इक्वल टू कॉस गामा की वैल्यू 30, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस गामा की वैल्यू, ठीक, इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास cos 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, त्रिकोणमिति में पूरा हल करवा चुका हूं मैं। ठीक, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2, एल इज एक है। cos 60 की 1/2, पूरी सारणी हल करवाइए दोस्तों, और n इज इक्वल टू cos 90 की 0 आंसर। ठीक, इसके दिक् साइन क्या आ गया अंडर रूट 3/2 1/2 0। ठीक, अगला है हमारे पास कि हमें तो बिंदु दिए होंगे और उसका क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी का मॉडुलस या ए बी निकालना है। ठीक, सवाल है यदि बिंदु ए बी ए और बी स्थिति सदिश हैं, स्थिति सदिश आई प्लस जे प्लस के एंड बी कितना है, बी है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है ए बी इज इक्वल टू के। ठीक,
ए बी का मॉडुलस क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी दिया हमें, ओ ए यहां पे लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। दोस्तों अगर हमें शॉर्ट में करना है ना तो डायरेक्ट ये पहले लिख लो, ये वाला और ये बाद में, ठीक। ओ बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी होता है। अब हम इसे सही करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। अब हम डायरेक्ट कर दें तो क्या आता है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस माइनस से गुणा करो तो i j k इज इक्वल टू, आंसर कितना आता है हमारा, i 2 में से गया 2 प्लस 4, यानी कि ए बी, ठीक। और इसका मॉडुलस जब निकालते तो इसका होता अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 16, यानी कि आंसर आई हमारा 21 लिखते हैं अंडर रूट में, यानी कि हम इसकी जगह ये भी कर सकते थे। अब जो हमने ये हल जो करा है वो इसके बाद, ठीक, पहले इसे करेंगे फिर इसे, ठीक। इसका हल ये, हमें यदि किसी बोर्ड में करना है, मतलब 12th बोर्ड में करना है, तो ये पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है। हमें तो कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, तो कंपटीशन की तैयारी में शॉर्ट बस ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते ही हैं सब शॉर्ट, ठीक। ये लिखना है डायरेक्ट करके आंसर, मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखते हैं कि हमारा समांतर कैसे होता है, समांतर, ठीक। इसका क्वेश्चन लेना पड़ेगा हमें कहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, ओ पी इज इक्वल टू है आई प्लस जे प्लस के, ओ क्यू इज इक्वल टू है 2i प्लस 5j, ओ आर इज इक्वल टू है 3i प्लस 2j प्लस माइनस के, और ओ एस इज इक्वल टू है i माइनस 6j माइनस के, ठीक। अब हम इस पर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लें, i प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5 3i 2j माइनस के सी, ठीक। अब हमें क्या निकालना है कि P क्या है, पी क्यू समांतर है, यानी कि पैरेलल है किसके, आर एस के, आर एस के ग्राफ, ठीक। इसे हम फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, P और Q। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, जो Q वाली वैल्यू से पहले लिख लो, ठीक, माइनस इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2i, i मतलब 5j माइनस जे कितना 4j, के है नहीं कैसे, पी क्यू, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, आर एस निकालना है हमें, आर एस इज इक्वल टू, आर एस को क्या लिखते हैं हम, एस वाला पहले लिख लो, जो बाद वाला है वो पहले लिखना है हमें, माइनस माइनस कर दो 3i माइनस 2j माइनस का प्लस 3 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2i माइनस 8j माइनस प्लस कितना आएगा हमारे पास 2। अब हमारे पास पैरेलल तो तब होंगे ये भी समांतर जब दोनों ही बराबर हो, ठीक, ये बराबर के चिन्ह। अब हम इसमें क्या करें, ये तो अलग अलग है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 2 और यहाँ पे, अब हम इसमें क्या करें, माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन लेने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम ये देखें कि ये बराबर है i प्लस प्लस 4 जे माइनस माइनस के। अब दोस्तों ये माइनस के कहां से आया, जब हम माइनस में कॉमन लेंगे, माइनस किसी चीज से कॉमन लेते हैं
जो माइनस वाला है वो प्लस में, वो प्लस वाला है वो माइनस में, यानी कि ये बराबर है। हमें इससे कोई लेना देना है नहीं जो गुणा में, यानी कि हमारे क्या आ गए पैरेलल। ठीक, आंसर। ठीक, यानी कि हमें ये सिद्ध करना सिद्ध हो गए। अगला हम देखेंगे कि ट्रायंगल मतलब कि आकृति फाइंड कैसे करते हैं। कोई हमें त्रिभुज दिया है और ये हमें फाइंड करना है कि त्रिभुज है या नहीं। ठीक, हमें दिया है ए बी सी सदिश क्रम से, ए बी सी सदिश क्रम से है, सदिश क्रम से है। दोस्तों इसके पॉइंट लिखने पड़ेंगे तभी हमें सिद्ध करना हो। ठीक, पॉइंट है 2j माइनस के प्लस कॉमा माइनस 3j माइनस 5k। ठीक, एंड 3j माइनस 4j, सॉरी 3i माइनस 4j माइनस 4k। देन फाइंड आउट, इसकी आकृति हमें फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल, ये कौन सा एंगल है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक त्रिभुज बनाए। ये तो निश्चित है हमें त्रिभुज दिया है। ठीक, क्या दिया है, इसके बिंदु क्या है, इसके बिंदु है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक, अब हमें ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल। ठीक, और हमें ये ट्रायंगल फाइंड करना है, कौन सा ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल लिख लेंगे, ए बी सी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k, इसकी कितनी है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें क्या करें, ओ ए ओ बी ओ सी लिख लें, यानी कि ओ ए इजिकल टू कितना है हमारे पास 2j माइनस जे प्लस के, ओ बी इजिकल टू है हमारे पास i माइनस 3j माइनस 5k, ओ सी इजिकल टू हमारे पास दोस्तों देख रहे हो पसीना। इसके बाद भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो समझ लेना क्या हो। ए बी हम पहले निकालते हैं ए बी, मैंने कि जब इसकी भुजा निकलेंगे हम भुजा निकाल के तभी तो पता लग जाएगा। ए बी, बी की लिख लो पहले 5k माइनस से गुणा करता दो माइनस 2i कितना प्लस जे माइनस के इजिकल टू हमारे पास क्या जाएगा माइनस क्या आ गया यहाँ i 2j 6k ये आ गया। अब हम इसका मॉडुलस निकाल लें, मॉडुलस इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 4 36, यानी कि हमारे पास मॉडुलस आ गया इसका 41। ठीक, पहले का क्या आ गया हमारे पास मॉडुलस 41, हम ऊपर का रफ कर दें। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, दिख रहा है नीचे वाला। ठीक, अब हम इसमें क्या करें, नीचे इसका निकाल लें बी सी, बी सी। ठीक, बी सी का निकाले होंगे हम, तो क्या करें हम सी का पहले लिख लें 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस से गुणा करा दो माइनस i प्लस हो जाएगा प्लस 3j प्लस 5k इजिकल कितना हो जाएगा यहाँ मेरे पास 2i j प्लस के, बी सी, इसका मॉडुलस निकाल लो बी सी का
ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 + 1 + 1 = अंडर रूट 6। ठीक, अब हम क्या करें, इसके वो लिखते रहो डायरेक्ट 41 कितना आया 6। अब इसका करो BC का। ठीक, अब हम क्या करें, हमारे पास क्या चाहिए CA, मतलब CA की वैल्यू रहने दें, CA मतलब कि A की वैल्यू लिख लो 2i - j + k - 3i + 4j + 4k = हमारे पास क्या होगा -i + 3j + 5k = हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 + 3 का वैल्यू सकते हो 9 + 25। अब हम ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा हमारे पास ये 35। अब फिर से लिखिए अंडर रूट 35। अब हम इसमें केस लड़ेंगे। ठीक, इसका केस लड़ेंगे, यानी कि स्क्वायर होता है जब भी हम आकृति फाइंड करते हैं, स्क्वायर तो होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करें कितना आएगा 35, इसका स्क्वायर करें कितना आएगा 6, इसका स्क्वायर मतलब 41। अब हम देखें तो 35 और 6 41, यानी कि मिल रहा है। और हमारे पास क्या दिया होता है कि एक भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर होता है, वो क्या होता है राइट एंगल यानी कि समकोण। ठीक, समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। इतना टाइम लगा, हम डायरेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। ये एनडीए लेवल का सवाल है दोस्तों। ठीक, अब हम देखते हैं आकृति कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, यदि हमें दिया है, यदि हमें फाइंड करनी है ट्रायंगल की आकृति, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आकृति देंगे। अब हम देखना है ये एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/2 AB क्रॉस AC का मॉडुलस। ठीक, अब हमें निकालना है चतुर्भुज का। ठीक, चतुर्भुज का निकालना है तो हम उसके क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण मतलब कि फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक, इसका निकालना है। तो हम विकर्ण क्या होते हैं पहले तो ये बता दूं, विकर्ण ये होते हैं विकर्ण, इसके विकर्ण निकालेंगे। और हमें विकर्ण नहीं दिए होंगे तब भी हम विकर्ण निकालेंगे, पहले तो इसका निकालेंगे फिर इसका। अधिकतर कंडीशन में क्या होता है विकर्ण ही दिए होते हैं। ठीक, विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण। ठीक, इसके क्या होगा क्रॉस मॉडुलस A क्रॉस B का मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकाल दो, हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास, उस समांतर चतुर्भुज याद कीजिए, उस समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण क्रम से है कितना i प्लस जे प्लस के कॉमा कितना दिया है 5i प्लस 3j प्लस 2k, यानी कि वेक्टर a इज इक्वल टू कितना है i प्लस जे प्लस के। वेक्टर b इज इक्वल टू है हमारे पास 2k। ठीक, बताया गया था a क्रॉस b निकालो। a क्रॉस b मतलब कि i j k 1 1 1 5 3 2 निकालो 1, इससे कैंसिल, ये 2 माइनस 3 ये कैंसिल माइनस जे, इससे 2 माइनस 5 प्लस के ये कैंसिल 3 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आई माइनस माइनस प्लस मतलब 3 जे प्लस ये माइनस बचेगा ना माइनस 2 जे। ठीक, अब हमें से क्या निकालना है a क्रॉस b। ठीक, a क्रॉस b तो ये आ गया और इसका मॉडुलस निकालना है, यानी कि a क्रॉस b का मॉडुलस आएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। इसका जो क्षेत्रफल आ गया अंडर रूट 90। दोस्तों एक चीज और, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक, अब हम देखेंगे कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं। कोण कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि एंगल। ठीक, एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है हमें दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें कॉस थीटा निकालना है तो a डॉट बी, a का मॉडुलस b का मॉडुलस। साइन थीटा निकालना है a क्रॉस b अपॉन a का मॉडुलस b का मॉडुलस। ठीक, अब हमें दिया है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, b दिया है हमें 2i प्लस 4j माइनस 4k। फाइंड द थीटा, यानी कि एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम दोस्तों इसे क्रॉस से हल करेंगे और क्रॉस से हल करने पर और साइन से हल करने पर एंगल का जो मान आएगा वो वही आएगा। लेकिन किसी किसी कंडीशन में एग्जामिनर पूछ लेता है हमें कि cos इज इक्वल टू हमें दिया है 3/4। ठीक, और थीटा इज इक्वल टू हमें दिया है cos में cos इनवर्स 3/4। लेकिन हमने सीखा साइन का केवल निकालना, तो cos का कैसे निकालेंगे। तो हमें दोनों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, या कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है। इसकी एक ट्रिक है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे। यदि हमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो हम साइन कैसे निकालते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये त्रिकोणमिति मैंने सब बताया हुआ है, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 3 है ना, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9/16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 16, इधर पहुंच जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि कितना हो गया हमारे पास ये 16 में से 2 घटाओ कितना बचा 5 ही तो बचा नहीं 7/16, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा 7/4 आंसर। ठीक,
ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार हम हल करते हैं। अब हमें ये देखना है कि एंगल इसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, अब हमें दिया है एंगल, ठीक, हम निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी दोस्तों, अगर एंगल दिया हो तो केवल ए डॉट बी से निकालना, ए क्रॉस बी में गलती हो सकती है। ए डॉट बी, इसमें इससे गुणा कराओ 4, इसके इससे 4 3 12, इसके इससे 4 चौक 16, वही माइनस का माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू ये कितना होगा 16 माइनस 16 ए डॉट बी। ठीक, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना 16। फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी। मॉडुलस को निकाल दिया, इसका मॉडुलस क्या है हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना 16 32 यानी कि 4 2 16 2 32 यानी हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया आंसर ऊपर 0 अपॉन ए क्रॉस बी कुछ भी हो तो 0 आएगा, यानी कॉस बी। ठीक, कॉस थीटा। ठीक, कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है π/2 यानी कि 90। कॉस π/2, इससे एक आंसर थीटा इज इक्वल टू π/2 आया समझ में। अब हमें साइन में वैल्यू दी है, फॉर्मूला से है नहीं है वो देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0, हम साइन में निकालते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है 0, 1 माइनस 0 यानी कि 1 साइन। ठीक, साइन में 1 किसकी वैल्यू थी π/2 यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/2। ये और यू सेम है। तो दोस्तों केवल एक कंडीशन वही है, यानी कि साइन इनवर्स 3/2, तो कॉस इनवर्स आएगा हमारे पास 16 मतलब कि अंडर रूट 7/4। ठीक, इसी चीज में साइन और कॉस का लगाते हैं फॉर्मूला, नहीं तो आंसर हमारा सदैव एक आता है। ठीक है, कंपटीशन लेवल में यदि हमसे पूछा है साइन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी फाइंड करना है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकिन एग्जाम में बताऊं तो ये हमें कंडीशन करनी पड़ेगी इसके फॉलो से। ठीक, एग्जाम में हल देखता है, हमें तो इसमें क्या लगाना है विकल्प लगाना है। अगला क्वेश्चन है सरल रेखा के सदिश समीकरण का कार्तिकीय रूप। सरल रेखा के सदिश समीकरण से कार्तिकीय रूप यानी कि समीकरण, उसका समीकरण क्या होगा हमारे पास x माइनस a1 अपॉन a1 माइनस b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन a2 माइनस b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन a3 माइनस b3। ठीक, अब हम देखते हैं सरल रेखा का सदिश समीकरण। एक बिंदु से सरल, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, इंग्लिश में रह गया नेशन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द वर्टिकल वेक्टर इक्वेशन। ठीक, लिख देते हैं ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स वेक्टर इक्वेशन, ठीक, यह है एक बिंदु से सरल रेखा
का एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समांतर समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाली एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण। यानी कि हमारे पास क्या होगा, R इजिकल टू ए प्लस आर पी एन बी, ठीक, सॉरी एन। इसमें दोस्तों सब पे वेक्टर है, ये वेक्टर ये वेक्टर का चिन्ह, ठीक। अब हमें दिया है, लिख लेते हैं, सवाल लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास टू कॉमा माइनस थ्री 1 से जाने वाली तथा 3i प्लस 7j प्लस 4k माइनस 2k पर समांतर सदिश, ठीक। आर इसे मान लो ए कितना होगा, 2i माइनस 3j, पहला ए दूसरा प्लस एन 3i प्लस 7j माइनस 2k इजिकल टू, हम इसे लिख सकते हैं गुणा कर लो एन के एन, ठीक। इसमें से क्या ले लो, जे आई कॉमन ले लो, इसमें से हमारे पास क्या होता है 2 3 एन, इसमें से जे कॉमन ले लो माइनस 3 प्लस 7j, इसमें से क्या कॉमन ले लो के कॉमन, यानी कि हमारे पास के कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2k, सॉरी के तो कॉमन एन, ये हमारा समीकरण आ गया, ठीक। अगला समीकरण है हमारे पास दो बिंदुओं से जाने वाली समांतर रेखा का सदिश समीकरण, दो बिंदुओं से, ठीक। दो बिंदुओं से है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर ए प्लस एन बी माइनस ए, ठीक। ऐसे दो बिंदु दे रखेंगे, तो एक बिंदु है ना, इसमें क्या दिया होगा, बिंदु ये इसमें डबल वेक्टर दिया होगा, ठीक। बिंदु से जाने वाली बिंदु, ऐसे मान लो बिंदु 3i प्लस 7j माइनस 2k एवं 2i माइनस 3k प्लस 1 से जाने वाली समांतर रेखा का समीकरण, ए मान लेना है इसे, बी मान लेना है इसे, हल हो जाएगा, ठीक। अगला है हमारे पास सवाल, फॉर्मूले है, यदि हमें दिया हो दो सरल रेखाओं की मध्य दूरी, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी, उसमें क्या होगा, D इजिकल टू V1 क्रॉस V2 A2 माइनस A1 अपॉन V1 क्रॉस V2 का मॉडुलस, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, कल हम टोटल सवाल करवाएंगे, ठीक। कल हम करवाएंगे सवाल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों हम उसमें टेलीग्राम ग्रुप पर अनअकैडमी का नोटिफिकेशन और PDF सब दे देते हैं। आज इसकी PDF दे देंगे, ठीक, क्वेश्चनों की। धन्यवाद दोस्तों।